चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि लंग लकार क्या होता है और लंग लकार को हम बोलते हैं भूतकाल। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लंग लकार क्या होता है, कि हम लंग लकार को पहचानेंगे कैसे, अगर एग्जाम में लंग लकार आ जाता है तो हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको लीट लकार पढ़ाया था, मतलब भविष्य काल। ठीक है, आपके जो 5 वेद होते हैं, हमारे लकार जो होते हैं 5 होते हैं लकार। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लंग लकार, लट लकार, लीट लकार और लोट लकार और विधि लंग लकार। तो ये सब हमारे कितने 5 होते हैं, उनमें से ये हमारा तीसरा है लंग लकार मतलब भूतकाल। जो 2 वीडियो है उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लंग लकार मतलब भूतकाल क्या होता है। तो ये सब मैंने आपको पहले ही करवा दिए थे और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताए थे कि इनके बारे में, जो इनके बारे में मैंने आपको जो हमारे लट लकार है उनके अंदर बता दिए थे कि आखिर ये होते क्या है। ये जो होते हैं ना, हम हमेशा कोई भी वाक्य बनाते हैं, जैसे कि वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, इसके अंदर वह जो होगा ना, वह को हम से नाम से लेंगे। क्या हम बोलेंगे? वह को हम संस्कृत में स बोलते हैं। अगर वह पढ़ती है लड़की के लिए यूज करेंगे तो सा आएगा। जैसे कि तू पढ़ता है, तो तू पढ़ता है तब हम आ जाएगा। अगर ऐसा था कि तुम 2 पढ़ते हो तो युयाम आ जाएगा। फिर आगे जो भी हमने यूज किया है लकार में वो आ जाएगा। कैसे आएगा हम बताऊंगी आपको। तो ये सब आप समझ गए होंगे। स मतलब वह, अगर इसमें देखो लंग लकार है मतलब भूतकाल, तो भूतकाल मतलब जो हमारा बीत गया वो आएगा। जैसे कि उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, ये सब आएगा। तो इसमें ये यूज कर सकते हैं। उसने पढ़ा, तो उसने मतलब वह है ना, उसने वह ही हुआ, तो उसने पढ़ा। ये उसमें जो उसने है ना, उसकी जगह पर हम स लगाएंगे और उसने पढ़ा भूतकाल में है, इसमें है लंग लकार में है, तो वहां पर हम ये यूज करेंगे। अभी आपको ये क्या है, तो इसे भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ ही तो शुरुआत में लगता है और लास्ट में मुझे लगेगा। कैसे? अपठत उसने पढ़ा, अपठतम उन दोनों ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा। अपठ तुमने पढ़ा या फिर तूने पढ़ा। अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा। अपठत तुम सबने पढ़ा। अपठम मैंने पढ़ा। अपठाव हम दोनों ने पढ़ा। अपठाव हम सब ने पढ़ा। ये सब हमारे ये होते हैं कि हम सब ने पढ़ा। अगर ऐसा आ जाए कि हम सब ने पढ़ा, तो हम सब ने पढ़ा क्या लिखोगे? पहले तो हम का लिखोगे, मतलब उत्तम पुरुष का जो उत्तम पुरुष का एक वचन है हमारा अपठम, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? इसके स्थान पर देखो उसने पढ़ा, ये आया हमारे पास, तो उसने की जगह पर हम क्या लिखेंगे? उसने की जगह पर। अब ये उसना कहाँ पर आएगा? अपठन पे आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका तो मैं पढ़ा, मैंने पढ़ा, इसके स्थान पर आएगा अपठक का है। याद करने पड़ेंगे आपको ये। अपठत उसने पढ़ा, तो उसने पढ़ा है, तो इसमें उसने जो है ना वो प्रथम एक वचन के प्रथम पुरुष पे आया है, तो इसमें एक वचन के प्रथम पुरुष पे क्या है? स है, तो स लगा देंगे हम यहाँ पे। उसने की जगह पर क्या लिख जाएगा? स लग जाएगा। पढ़ा, उसने पढ़ा, तो आ जाएगा अपठत, स अपठत। समझ गए? ऐसे हमारा दूसरा है, हम बोलेंगे कि मैंने पढ़ा, तो मैंने पढ़ा। अब मैंने शब्द बोला कि मैंने पढ़ा, तो पहले तो हम ये देखना कि मैंने जो है ना वो कहाँ पर आता है। तो मैंने आपको ये टेबल बताई थी, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, तो यहाँ मैं आ गया, आया। और मैंने कहा कि अगर एग्जाम में आ जाए कि मैंने पढ़ा, इसको आप संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो मैंने का तो हम लिख देंगे कि मैंने का अहम आएगा, मैंने, फिर आएगा पढ़ा, तो मैंने पढ़ा क्या लिखोगे? अब यहाँ पर आपने ये पहचान लिया तो आप उसे भी इजीली पहचान लोगे। जहां पर ये है ना अहम, या फिर जहां पर आवाम है, वयम है, जहां पर भी ऐसे शब्द मिल जाए ना, तो आप दूसरे टेबल के भी वही उसी स्थान की वर्ड, उसी स्थान का शब्द देखना है और आपको लगा देना है। बस इतना ही करना है। और ये भी देखना है कि भूतकाल है, लंग लकार है, ये सबको आपको देखना ही पड़ेगा। तो इतना है। अब ये सब तुम समझ गए। अब हम इसे याद कैसे करें, ट्रिक बताती हूँ आपको। तो देखो, अब हमें पट पट का तो हमने पढ़ लिया कि पट का ये सब आ गया। अब गच धातु आती है, मतलब गम धातु गच होगा, गम को अगर इसमें यूज करें तो गच धातु होगा। गच आती है, नम आते हैं, क्रीड आती है और नम आती है। ये सब कैसे करते हैं, तो इन्हें भी बहुत ही ईजी है करना। अगर आपको डायरेक्ट कैसे कह दिया जाए कि आपको नम धातु लंग लकार लिखनी है, तो आप कैसे लिखोगे? पट धातु याद है ना आपको, पट एक धातु याद कर लो और उसी के स्थान पर जहां पर पट लगा रखा है वहां पर नम लगा दो। तो जहां 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 पट है ना वहां सब नम नम लगा दो, सारा का सारा आपका बन जाएगा।
ठीक है। अब यही है कि अगर यहाँ पर गम धातु यूज की जाती हो तो गच लगा दो, जहां पर पट पट है यहाँ पर सब जगह गच धातु का यूज कर दो, वहां पर सब जगह गच कर दो। एगछत, एगछताम, एगछन, एगछ, एगछतम, एगछत, एगछम, एगछाम, एगछाम। एनमत, एनमताम, एनम एनमन और एनम, एनमतम, एन एनमत, एनमम, एनमाम, एनवाब और एनमाम। ठीक है। तो इसी की तरह हम जो धातु आपको दे रखी हो ना, अब वही लगा दीजिए इस पे, आप आराम से कर सकते हो। ये भी बहुत ही इजी था। तो इसी के साथ लंग लकार भी मैप पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके लोट लकार, जो इसका चौथा लकार होता है लोट लकार, वो पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसे पहचानेंगे कैसे, एग्जाम में आ जाएगा तो करेंगे कैसे। बहुत ईजी, आपको बस एक चीज देखनी है। अगर आपको कोई भी वाक्य मिल जाता है, कोई भी एनीवन कोई भी वाक्य मिल जाएगा, उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, पर वो वाक्य है, ध्यान सुने, अगर वो वाक्य है भूत लकार का, भूत लकार का कोई वाक्य मिल जाए, भूत लकार पहचानते हो ना, बीता हुआ कल, उसने पढ़ा, बीत चुका है, तो कोई बीता हुआ मिल जाएगा वाक्य है, तो उसके स्थान पर क्या लगना है? अगर इसमें मैंने पढ़ा आ जाए तो अहम लगाना है, फिर अपठ्ताम लगा देना। हम दोनों ने पढ़ा, अवाम लगाकर अपठ्ठाव लगाना है। अगर इसमें आ जाएगा कि तुम सबने पढ़ा, तो तुम सबने क्या लगाओगे? तुम क्या है यहाँ पर? देखो ये होता है वह, वे दोनों, वे सब, ये टेबल याद करनी है और कुछ याद करनी, ये तो सबके अंदर सेम है, बस यहाँ पर थोड़ी चेंज आती है, वो ट्रिक के साथ तुम कर सकते हैं हमसे। तो यहाँ हो गया वे दोनों, तू या फिर तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब, बस ऐसे ही है। अगर कोई वाक्य आ जाए कि तुम दोनों ने पढ़ा, तो तुम दोनों ने पढ़ा, तुम दोनों का देखना है, तुम दोनों में युवाम है, दोनों है, तो यहाँ पर भी जहां पर ये है ना वहीं के स्थान पर देखना है, तो एपटम लग जाएगा। बस आपको क्या, तो ये प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।